बरौनी रिफाइनरी टाउनशिप बेगूसराय, ये है यहाँ का हॉस्पिटल, रिफाइनरी हॉस्पिटल। सो यहाँ पे है केंद्रीय विद्यालय। क्या मज़ा आता होगा भाई, छठ पूजा के टाइम पे सारे लोग यहाँ पे आते होंगे छठ। ये बड़ी मस्त जगह भाई, पूरा खाली जगह पड़ा हुआ है। तो ये बड़े बड़े ऑफिसर्स का घर यहाँ पे दिया हुआ है, देख रही हैं, इनका पूरा अलग दिया हुआ है। देख रहे हैं स्टेडियम टाइप का बना हुआ है, ये पूरा लाइट्स वाइट्स भी लगे हुए हैं। हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का हमारे एक और नए व्लॉग में। तो अभी बज रहे भाई दोपहर के 2 और हम आज कुछ लेट अपना वीडियो स्टार्ट कर रहे हैं। तो भाई सुबह निकलना था हमें 10-11 बजे, लेकिन कुछ लेट हो गई किसी वजह से, और अभी 2 बजे निकल रहे हैं हम। और कहाँ जा रहे हैं ये मैं आपको अभी बता देता हूँ भाई। हम जा रहे हैं आज बेगूसराय, जो कि मेरा डिस्ट्रिक्ट पड़ता है, मेरा होम डिस्ट्रिक्ट। तो यहाँ से करीब 25 किलोमीटर के करीब होगा हमारे घर से दूरी। तो ज़्यादा दूर तो नहीं है, इसी वजह से हमने सोचा चलो आज ही चल लेते, वरना फिर कल चला जाता मैं, क्योंकि लेट हो गए थे। 2 बज गए हैं तो 5 बजे अंधेरा हो जाएगा, 3 घंटे हैं अपने पास। तो चलिए। ये भी आ गए हम भाई भगवानपुर में, और ये जो है हमारा ब्लॉक पड़ता है। तो अपना पुलिस स्टेशन जो है ये देख रहे हैं सामने, भगवानपुर थाना बेगूसराय यहीं पे पड़ता है। और बाकी प्राइमरी हेल्थ केयर वगैरह जो हॉस्पिटल वगैरह वो भी यहीं पे पड़ता है। हमारे बैंक्स जो है ना, बैंक भी यहीं पे, अगर हमें बैंक का काम होता है यहीं आना पड़ता है। ये अपना इस तरफ बैंक होगा, ये भगवानपुर वाला। ये रहा पीछे ग्राउंड भी है बहुत बड़ा सा। तो यहाँ पे थोड़ा बहुत मार्केट सा है ये, तो जब भी हमें कुछ सामान वगैरह लेना होता है ना तो यहीं पे आना पड़ता है। तो गाइस आपने देखा होगा ऑयल रिफाइनरी है बरौनी में अपने, और है अपना पावर थर्मल प्लांट। लेकिन ये चीज़ नहीं देखा होगा जो अभी मैं आपको दिखाने वाला हूँ। इधर से चले क्या आगे से? अभी मैं आपको दिखाने वाला हूँ भाई, बरौनी में जो है ना अपने पेप्सी का प्लांट खुला है, जहाँ पे कि पेप्सी वगैरह बनती हैं और बॉटलिंग का काम होती है पेप्सी का। तो जो फैक्ट्री देख रहे हैं आप, ये पूरी फैक्ट्री जो है पेप्सी की है। ये देखिए वरुण बेवरेजेस लिमिटेड। तो ये है भाई अपनी पूरी इधर फैक्ट्री लगी हुई है, प्रिंसिपल प्लेसेस ऑफ बिजनेस। भाई गांव के बीच में फैक्ट्री है, देख रहे हो, ये पूरा इधर दोनों तरफ गांव है, इधर देखो फैक्ट्री है बगल में जस्ट। भाई मुझे लगा नहीं था इस तरफ होगा भी कुछ, लेकिन बीच गांव के बीच में देख रहे हो, गांव के साइड में जस्ट पेप्सी की फैक्ट्री। वाह। तो गाइस अभी हम पहुंच गए हैं बेगूसराय, और अभी हमें जाना है, अभी बताता हूँ। और अभी हम जाने वाले भाई अंदर में इसके बरौनी रिफाइनरी टाउनशिप। तो बरौनी टाउनशिप में चलेंगे अंदर में हम। ये सामने से है इसकी एंट्री। तो बरौनी रिफाइनरी टाउनशिप बेगूसराय, चलिए चल के देखते हैं अंदर में कैसा है भाई। तो टाउनशिप के बारे में मैंने बहुत कुछ सुना था, यहाँ पे जितने भी लोग हैं ना गाँव के, सब कहते थे टाउनशिप बहुत अच्छी जगह है। तो चल के देखते हैं कैसी है क्या है। अंदर आ चुके हैं, इधर लिखा है सेक्टर 5। अच्छा, तो सेक्टर में डिवाइडेड है ये। बेसिकली ये जो है ना अपना जो बरौनी रिफाइनरी के जितने भी वर्कर्स वगैरह है ना, वर्कर्स इन द सेंस कि ये नहीं कि मतलब छोटे मोटे वर्कर्स, मतलब ऑफिसर्स लेवल के जो है ना जितने भी उसके एम्प्लॉइज़, उन सबको यहाँ पे रहने के लिए घर दिया हुआ है सरकार ने। तो यहाँ हैं बिहार केसरी डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह जी। अच्छा, ये जो थे अपने बिहार के फर्स्ट चीफ मिनिस्टर थे, उनके स्टैचू है। ये क्या है यहाँ पे आपका बरौनी रिफाइनरी परिवार आपका हार्दिक स्वागत करती है। ये स्कूल है या क्या है ये? तो मार्केट है। अच्छा, मार्केट है, कॉम्प्लेक्स है, BR प्लाजा। अरे वाह, बढ़िया बना रखा है। चलिए इसी तरह से और एक्सप्लोर करते हैं क्या क्या है। ये बेसिकली एक सोसाइटी टाइप की अलग से बनाई हुई है यहाँ पे, मतलब गांव के बीच में। ऐसा अनएक्सपेक्टेड था भाई, आज तक मैंने तो नहीं देखा था, पहली बार आ रहा हूँ ना मैं यहाँ पे। रहता तो पास में हूँ यहाँ से, बेगूसराय आते रहता था, लेकिन यहाँ पे पहली बार आ रहा हूँ। अच्छा बना रखा है भाई। तो अलग अलग ब्लॉक्स में डिवाइडेड है ये भी, जैसे इधर एक ब्लॉक हो गया। ये क्या है? हो गई तेरी बल्ले बल्ले, आहा, हाय रब्बा। इधर रिफाइनरी हॉस्पिटल। अच्छा, इनके लिए हॉस्पिटल भी बना हुआ है, देखिए रिफाइनरी हॉस्पिटल। अंदर में ही, मतलब जिनकी भी तबीयत वगैरह ख़राब होती है, अंदर से ही सोसाइटी टाइप का बना हुआ है, इसमें सब कुछ है। देख रहे हो, हॉस्पिटल हो गया इधर। हेल्थ इज़ अल्टीमेट ब्लिस, फादर ऑफ सर्जरी। कौन थे भाई? ये है यहाँ का हॉस्पिटल।
रिफाइनरी हॉस्पिटल। इधर से निकलते हैं बाहर और देखते हैं और क्या है। वाह मस्त एकदम भाई, सुबह में घूमने में क्या मज़ा आएगा इस रोड पे ना। खाली रोड एकदम मस्त, पेड़ पौधे। सो यहाँ पे है केंद्रीय विद्यालय, इसके अंदर विद्यालय स्कूल भी बना हुआ है देखिए। अच्छा वो प्लेग्राउंड भी है, ये स्कूल का प्लेग्राउंड होगा। ओए ब्रेक कर, मस्त है भाई एकदम, जगह तो मस्त है रहने वाली। अपना जैसे नहीं नोएडा में सेक्टर्स होते हैं अलग अलग सेक्टर्स, वैसी काइंड ऑफ सेक्टर्स बना हुआ है। लेकिन ना भाई यहाँ पे बस एक ही है और आपको बाकी नहीं मिलेगा। जैसे नोएडा में तो पूरा नोएडा डिवाइडेड है इन डिफरेंट सेक्टर्स में, लेकिन यहाँ पे जो है बस यही एरिया है जो ऐसा है। इसे कहते हैं भाई टाउनशिप एरिया। यहाँ पे मतलब टाउनशिप एरिया मतलब कि गांव के बीच में एक टाउन टाइप का बनाने का कोशिश करा गया है। और ये है सूर्य सरोवर, तो यहाँ पे एक लेक बना हुआ है, बहुत ही सुंदर सा, देख रहे हैं। क्या मज़ा आता होगा भाई, छठ पूजा के टाइम पे सारे लोग यहाँ पे आते होंगे छठ करने के लिए। वो वहाँ बीच में भी जा सकते हैं, वो बनाया हुआ है रैंप। ये देखो ध्यान केंद्र बनाए हुए हैं, यहाँ पे बैठ के लोग ध्यान भी कर सकते हैं। बहुत कुछ बनाया हुआ है भाई अंदर में। आंटी देखो क्या मस्त हैंग आउट कर रही हैं। मुझे लगा यहाँ पे कुछ होगा लेकिन ये कुछ नहीं, ये भी घर है इनका। ये तो बहुत सुंदर है। ये क्या है? जीएम, अच्छा ये जीएम का घर है, डीजीएम का घर है, तभी तो ये सबसे अलग लग रहा था। और इसके सामने में ही स्कूल है। ये जीएम, सीजीएम, तो ये बड़े बड़े ऑफिसर्स का घर यहाँ पे दिया हुआ है, देख रही है। इनका पूरा अलग दिया हुआ है मस्त सा, ये तो और मस्त है। ये हो गया ऑफिसर्स एसोसिएशन कार्यालय। योग ध्यान केंद्र, सेफ्टी पेज ऑलवेज, सेफ्टी पेज ऑलवेज। अच्छा योग केंद्र बना हुआ है अलग से, इतना बड़ा, वो भी क्या बात है, मस्त। ऑफिसर्स क्लब, पहले इंडिया फिर ऑयल, पहले इंडियन फिर ऑयल। ये बड़ी मस्त जगह भाई, पूरा खाली जगह पड़ा हुआ है यहाँ पे। एक भी नहीं है भाई, कोई भी नहीं दिख रहा भाई, बाहर का कोई भी नहीं है, अंदर के ही लोग जो हैं वो पूरे। वाह ये तो विला और मस्त है, देख रहे हो क्या बात है। मस्त मस्त है भाई, अंदर में तो और मस्त है। मैं तो बाहर से ही जा रहा था, मैंने सोचा अंदर देख लेते हैं, अंदर तो और मस्त लग रहा है देखने में। देखो साफ़ सुथरा है एकदम, साफ़ सफाई हो रखी है हर तरफ, कहीं गंदगी नहीं है, कहीं कुछ नहीं। रात को ना ये भी मस्त लगता होगा जगह, क्योंकि लाइटिंग्स वगैरह ऑन हो जाती होंगी ना, तो और मस्त हो जाता होगा। ये क्या है? अंकल देख रहे हैं कौन घुसाए हैं भाई मुंह पे लगा के। ये थोड़े ऑर्डिनरी टाइप के ही लग रहे हैं घर जो हैं। सूरज, माउंट आबू, ये माउंट आबू पहुंच गई क्या? और इधर दूसरा गांव है ना, इसकी बाउंड्री वॉल ये है, उस उधर की तरफ दूसरा कोई और गांव होगा। तो इधर पूरा अलग ही भाई, गांव के बीच में, इसके आसपास में पूरा भाई गांव है और उसके बीच में एक शहर टाइप का बना रखा है पूरा मस्त सा। मज़ा आया भाई घूम के, बहुत अच्छा लगा। आई होप आपको भी मज़ा आ रहा होगा और अच्छा लग रहा होगा ये जगह, अगर आप यहाँ के आसपास हैं। ओ ओ ओ सब देख रहे हैं, शांत है ना पूरा, मैं चिल्लाया सब देखने लगे। तो अगर आप यहाँ के आसपास के रहने वाले तो आप भी ज़रूर से आइए भाई, बहुत मज़ा आएगा, अच्छी जगह है। देख रहे हैं एकदम शांत जगह है, बिल्कुल शांत के चक्कर में मैं आ गया रॉन्ग साइड, ये तो गलत जगह आ गया। यहाँ तो रास्ते ही बंद है। इधर एक और ग्राउंड बना हुआ है, बड़ा सा ग्राउंड। इधर फुटबॉल ग्राउंड है जो कि मेंटेन नहीं है ग्राउंड। इसके अंदर में देख रहे हैं स्टेडियम टाइप का बना हुआ है, ये पूरा लाइट्स वाइट्स भी लगे हुए हैं। और इधर ऑडियंस के बैठने की भी जगह है।
मस्त है एकदम भाई मस्त। ये क्रिकेट प्रैक्टिस हो रही है, अंदर में मैच चल रहा है, प्रैक्टिस ही चल रहा होगा ये भी। ये देखिए क्या बात है, मस्त मस्त मस्त। जितना घूम रहा है इसको उतना ही मस्त लग रहा है और मज़ा आ रहा है घूमने में। तो भाई बहुत मज़ा आया ये घूम के, इतनी देर से घूम रहे थे। आई होप आपको भी बहुत मज़ा आया होगा। और इस व्लॉग को करते हैं हम यहीं पे एंड, क्योंकि ये वाला व्लॉग जो है अपना बहुत बड़ा होता जा रहा है। और बाकी अभी हमें बेगूसराय में और भी जगह जानी है, एक्सप्लोर करनी है, वो आपको देखने को मिलेंगी अगले व्लॉग में। तो इस व्लॉग को हम करते हैं यहीं पे एंड, जिसमें कि मैंने आपको दिखाया था कि टाउनशिप एरिया जो है इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन का, वहाँ वो कैसा दिखता है। क्योंकि ये जो है भाई मैं बहुत सुनता था इसके बारे में कि बहुत अच्छी जगह है, बहुत अच्छी जगह है। आके देख ली, हाँ अच्छी जगह है, बहुत अच्छी जगह है रहने के लिए। लेकिन एक बात गौर करने वाली है कि यहाँ पे जितने भी लोग होंगे ना, सोच लो सभी वेल एजुकेटेड होंगे तभी वो यहाँ पे रह रहे हैं, है ना। वरना कोई भी पढ़ा लिखा अगर नहीं होता तो उनको यहाँ पे घर नहीं मिल पाएगा। तो पढ़ाई लिखाई भी बहुत ज़रूरी है उसके लिए भाई। देख रहे हो ना, पढ़ाई लिखाई करोगे तो वैसा घर मिलेगा, ऐसी जगह में घर मिलेगा। तो चलो इस व्लॉग को करते हैं यहीं पे एंड। यहाँ पे ये आ गया इसका एग्ज़िट, धन्यवाद पुनः पधारे बोल रहा है ये। तो अभी चलते हैं बाहर, मिलेंगे आपको अगले व्लॉग में। और अगला व्लॉग ज़रूर से देखिएगा, उसमें हम बेगूसराय को एक्सप्लोर करने वाले हैं और भी काफ़ी सारी जगह जाने वाले हैं। अरे अरे ड्राम। तो चलो ये सीधा निकलते हैं, हम पहुंच गए हैं NH पे, सीधा वो आगे बेगूसराय पहुंच जाएंगे। अभी हम बेगूसराय जाना है। तो गाइस इस व्लॉग को करते हैं यहीं पे एंड। आई होप आपको ये व्लॉग पसंद आया होगा। अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। देखो कैसे बैठे हुए हैं सब लोग।